आप देख रहे हैं खबर विस्तार। नमस्कार, खबर विस्तार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सपना। तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। रीवा में वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं समाजसेवी अनुपम तिवारी ने जंतर मंतर आंदोलन पर कथित लाठीचार्ज की कड़ी निंदा करते हुए सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखना हर नागरिक का अधिकार है। ऐसे में आंदोलनकारियों की आवाज दबाने के लिए बल प्रयोग उचित नहीं है। अनुपम तिवारी ने यूजीसी बिल को वापस लेने और पिछले 70 वर्षों की आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा करने की मांग की। उनका कहना है कि गरीबी जाति देखकर नहीं आती, इसलिए आर्थिक रूप से कमजोर हर वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के समान अवसर मिलने चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रतिभाशाली युवाओं को अवसर नहीं मिलने से देश का नुकसान और प्रतिभाओं का पलायन बढ़ सकता है। साथ ही उन्होंने उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला की चुप्पी पर भी सवाल उठाते हुए पूछा कि जनता से जुड़े इन मुद्दों पर वे खुलकर अपनी बात क्यों नहीं रख रहे हैं। तिवारी ने केंद्र और राज्य सरकार से यूजीसी बिल वापस लेने, आरक्षण नीति की समीक्षा करने और आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को समान अवसर देने की मांग दोहराई। देखिए, मैं आपसे कुछ बातें ये बताना चाहता हूं कि आज सरकार बहुत बड़ा अन्याय कर रही है। इस अन्याय, जुल्म, ज्यादती के विरुद्ध आवाज उठाना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि इस देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर व्यक्ति को, हर समूह को, हर सबको यह अधिकार है कि वो अपने हक और अधिकारों की मांग के लिए आवाज उठा सकते हैं, बोल सकते हैं। ये लोकतंत्र का तकाजा है। लेकिन जिस प्रकार से यह सरकार सवर्णों के आंदोलन को कुचलना चाहती है, दमन करना चाहती है, वो बहुत ही गलत है और जिसको कि जितना निंदा की जाए कम है। आप देखिए, औरतें, बूढ़े, बच्चे, जवान सब अपने साथ हो रहे अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध दिल्ली में शांति प्रिय आंदोलन कर रहे हैं। चाहे वो किसी भी वर्ग का, मतलब उम्र से है, कितनी भी उम्र के हों, लेकिन लगे हुए हैं और सरकार के सामने यही मांग कर रहे हैं कि आरक्षण जो 70 वर्षों से चल रहा है उसकी समीक्षा की जाए। आरक्षण के हम विरोधी नहीं है, लेकिन आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। और मैं भी यही कहता हूं कि आरक्षण दीजिए, लेकिन आरक्षण का अधिकारी हर वो गरीब है, हर वो शोषित, पीड़ित, वंचित है जिसने कि समाज में अपने आप को आगे आने के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा है। आज आप देखिए, 70 वर्षों से अधिक आरक्षण है, लेकिन कुछ लोग उस आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी वही लोग उठाते चले जा रहे हैं। और आप भी देखिए कि समाज में किस प्रकार से जो छोटा काम करने वाले लोग हैं, मोची हैं, ठेला चला रहे हैं, रिक्शा वाले, तांगा वाले, चाहे वो किसी जाति और वर्ग के हों, आज वो बेचारे जो काम पहले कर रहे थे, जो उनके पिता ने किया, वही वो भी कर रहे हैं। उनको आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिला। आरक्षण का लाभ, मेरा ये मानना है, हर गरीब को मिलना चाहिए। और आरक्षण गरीबी जाति देखकर नहीं आती, उसी प्रकार आरक्षण का आधार आर्थिक होना चाहिए। आप देख रहे हैं खबर विस्तार।